सालों बाद जब तुम मिले तो वक्त जैसे थम सा गया। भूली बिसरी यादों का कारवां फिर से चल पड़ा। चेहरे पर पड़ी झुर्रियों ने वक्त का फासला दिखाया, पर आंखों की चमक में वही पुराना दोस्त नजर आया। कुछ तुम बदले, कुछ हम बदले जिंदगी के इस सफर में, पर दोस्ती की वो मिठास आज भी है दिल में। हंसी की वो खनक, बातों का वो सिलसिला, जैसे कल की ही बात हो, कुछ भी तो नहीं बदला। कॉलेज की वो बातें और भविष्य के देखे सपने, कितना कुछ याद आया जब मिले आज हम अपने। गुजरे लम्हों की किताब फिर से खुल गई, हर एक पन्ने पर दोस्ती की कहानी मिल गई। जिंदगी की दौड़ में रास्ते भले ही जुदा हो गए थे, पर दिलों में एक दूजे के लिए हम हमेशा वही रहे थे। आज मिलकर लगा जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया। दोस्ती का वो पुराना फूल आज फिर से खिल गया। ये मुलाकात एक वादा है फिर से मिलने का, दोस्ती के इन धागों को और मजबूत करने का। चाहे कितने भी साल गुजरें, ये यादें ताजा रहेंगी। दोस्ती की ये शाम हमेशा दिल में जिंदा रहेगी। 650 किलोमीटर के करीब गाड़ी चला चुके हैं, तो यहाँ अभी पेट्रोल के लिए रुके हैं और गाड़ी में पेट्रोल फुल करा रहे हैं। वाटर पार्क के ठोक बना, हाँ, बड़ा वाला तो समा जाता है नीचे, तो बाहर नहीं निकलता। पेट्रोल अभी लिया था, पेट्रोल लेने के बाद चल दिए हैं। अब सिंगल रोड है। अब ये सिंगल रोड कितनी लंबी है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। हमने अपना आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। 678 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं और अभी 619 किलोमीटर और बाकी हैं, जिसमें 14 घंटे लगेंगे और 678 किलोमीटर हम करीब 10 घंटों में पहुंच गए हैं। तो टाइम के हिसाब से लग रहा है कि अब सिंगल रोड ही ज़्यादातर मिलेगी स्टेट्स की। अभी हम चित्रकूट के आसपास हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हम आगे एमपी में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। रोशनी होने लगी है, सुबह चुकी है और अभी सूर्योदय का समय होने वाला है। अगर कहीं से सूर्योदय का अच्छा नज़ारा दिखाई दिया तो वो भी आपको दिखाएंगे। अब सिंगल रोड पे थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ना तो उतना स्मूथ है और सामने का ट्रैफिक भी मिलेगा, तो कहीं ओवरटेक करना पड़ता है तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। बाकी अभी ट्रैफिक नहीं है। जैसे जैसे उजाला होगा, दिन चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सड़कों पे ट्रैफिक भी बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी टाइम लगेगा, 8:30 बजे अभी हमारे को डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है। देखते हैं, बीच में थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी रुकेंगे तो कितना टाइम लगता है। ये दिक्कत रहेगी, जैसे सामने से बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो उनकी लाइट की चकाचौंध में सिंगल रोड पे कुछ दिखाई नहीं देता है। और इस तरह के रंबल स्ट्रैप और ब्रेकर्स भी मिलेंगे जो कहीं ना कहीं स्पीड को रोकेंगे, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी चित्रकूट में हैं, आसपास लोग जगह नहीं है तो सड़कें खाली पड़ी हैं। दिन में तो यहाँ जिस हिसाब से दिख रहा है काफ़ी ट्रैफिक हो जाए, लेकिन अभी सब खाली है तो हम आराम से इस कस्बे को क्रॉस कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे लोकल रोड हैं, बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। हनुमान धारा 7.5 किलोमीटर, चित्रकूट 13 किलोमीटर, सतना 100 किलोमीटर। हमें सतना रीवा होते हुए आगे बढ़ना है, तो इस रोड से सतना की तरफ जाएंगे।
यहाँ पर पहाड़ियां शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन पहाड़ियां तो पहाड़ियां ही हैं। और कितना रास्ता पहाड़ियों का होगा अभी देखते हैं। और रास्ता कैसा होगा, साफ सुथरा है या ऐसा ही टूटा फूटा है। रोड तो पक्का सिंगल मिलेगी, इसमें शायद ज्यादा टाइम लगे। ये हम पहाड़ियों के एरिया में आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा कुछ ऊंचे नीची सड़कें आएंगी, हो सकता है कहीं किसी पहाड़ पे चढ़े हुए या बीच में घाटी से निकल जाएं, क्योंकि पहली बार इस रास्ते पर हैं तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। हनुमान धारा 3 किलोमीटर, चित्रकूट 8 किलोमीटर, सतना 94 किलोमीटर। यहाँ पे हवाई पट्टी भी है, देवंगना हवाई पट्टी जो 4.5 किलोमीटर है। व्यू देखिए एक बार, यहां से देखिए व्यू थोड़ा सा। पूरे पहाड़ के ऊपर घने जंगल दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं और सूर्योदय भी होने वाला है। देखिए थोड़ा सा आसमान लाल लाल होने लगा है। यहाँ हम जा रुके हैं। इस जगह का नाम है हनुमान धारा। एक बार 360 व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरफ भी कुछ पहाड़ियां दिखाई दे रही है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ से हम देखते हैं तो इधर एक जूम करता हूँ, हनुमान जी की मूर्ति है। इसी जगह को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, और ये पूरा पहाड़ के ऊपर जंगल है और इसी जंगल में यहाँ से ये केबल कार आपको दिखाई देगी। ये केबल कार है और इस केबल कार से ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर तक जाते हैं दर्शन के लिए। ये पहाड़ी पर ऊपर मंदिर है। इसी जगह को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। ये अभी हम चित्रकूट में हैं, उत्तर प्रदेश में। अभी मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। अगर यहाँ जाते हैं तो शाम तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो भगवान के दर्शन आप यहीं दूर से कीजिए। जय बजरंगबली। पीछे पहाड़ी पर हनुमान मंदिर है जहाँ पर जाने के लिए केबल कार की व्यवस्था है और कोई ट्रेल भी होगी जिससे पैदल जाया जा सकता है। अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। यहीं से हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय बजरंगबली। पूरे 12 घंटे हो गए हैं घर से चले और 710 किलोमीटर का सफर हो चुका है। अभी 600 किलोमीटर का सफर और बाकी है। अभी रास्ता बहुत बढ़िया नहीं है हमारे सामने। इधर सूर्योदय हो चुका है। सूर्योदय हो चुका है। रास्ता बिल्कुल खराब, जगह जगह गड्ढे, पैचेज। अब ये कहाँ तक है, ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता ऐसा ही मिलेगा अब हमें आगे। इस तरफ थोड़े जंगल हैं। सूर्योदय हो चुका है। कहीं बाग बगीचे, खेत खलिहान, पहाड़ियां भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है और इस गेट से आगे बढ़ेंगे और पहाड़ियों की तरफ ही रास्ता जा रहा है। ये अब मध्य प्रदेश शुरू हो गया है या नहीं ये पता नहीं लग पा रहा है कुछ। पीछे सती अनुसुईया मंदिर के लिए रास्ता जाता था तो इस मेन रोड से 5 किलोमीटर है सती अनुसुईया मंदिर। ये जो गेट था ये मध्य प्रदेश की एंट्री का गेट था या क्या था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो अगर हम मध्य प्रदेश में आ चुके हैं तो आपको बताएंगे। ये थोड़ा सा वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, गाड़ी धीरे चलाएं। सड़क ऐसी है कि गाड़ी अपने आप ही धीरे चलेगी।
बाकी कहीं बोर्ड मिलता है तो बताते हैं कि हम एमपी में प्रवेश कर चुके हैं या अभी उत्तर प्रदेश ही चल रहा है। ये देखिए इस जंगल में कितने सारे बंदर सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम सतना मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ये कुछ मोर मोरनियां, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे आगे बताइए, ये छोटा सा बच्चा। घाटी का एरिया है और आगे एक और मोर दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जंगल का एरिया है। अभी धूल ज्यादा है। मानसून में तो ये रास्ता वाकई जन्नत होता होगा। दोनों तरफ हरियाली, कोई धूल नहीं, साफ सुथरा, सभी पेड़ धुले हुए। लेकिन अभी धूल की वजह से थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा, धुआं धुआं सा हो रहा है। सड़क तो जैसी है वो है, सड़क का कुछ नहीं कर सकते। खड़खड़ सड़क है, खड़खड़। कोठी 21, सतना 41, मैहर 81, रीवा 90, खजुराहो 139। ये गांव का एरिया है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं चारों तरफ। और अभी जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये सिंगल रोड है, बीच बीच में टूटी फूटी है। अभी कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगा के झपकी ली है एक, क्योंकि सारी रात हो गई थी ड्राइव करते हुए, थोड़ी नींद आने लगी थी। तो आधा घंटे की एक झपकी ली गाड़ी साइड में लगा के, और उसके बाद फिर चले हैं आगे। अभी देखते हैं कहीं नाश्ते की व्यवस्था अगर मिलती है तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 569 किलोमीटर का सफर और बाकी है और हम 740 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। अभी जैसी सड़क है अगर ऐसी मिल जाए तो जल्दी कवर कर लेंगे, और पीछे जैसी मिली है वैसी सड़क मिलती रही तो टाइम बढ़ता चला जाएगा हमारा पहुंचने का। यहाँ पे अभी पीछे जो गांव गए उन गांव, छोटे छोटे गांव थे। एक गांव था पिंडरा, वो थोड़ा बड़ा सा गांव दिखाई दे रहा था। तो अभी भी कपरेल की छतों वाले मकान है, जंगल से का एरिया है, बिल्कुल ग्रामीण अंचल से गुजर रहे हैं। अभी भी दोनों तरफ कुछ खेत हैं तो कुछ जंगल का एरिया है। और यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं बाघ बाहुल्य क्षेत्र के, यानी जंगलों में टाइगर और तेंदुए जैसे जानवर पाए जाते हैं जो कभी कभी इन खेतों की तरफ या थोड़ा सा खुले इलाकों की तरफ भी आ जाते होंगे। ये सामने बोर्ड देख सकते हैं आप, सावधान वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र, वन मंडल सतना। वे सतना का इलाका है ये सारा। और सतना मुख्य शहर जो है सतना 40 किलोमीटर और आगे है। सतना से फिर रीवा होते हुए हम शक्ति डिस्ट्रिक्ट पहुंचेंगे और वहां से डबरा, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है। MPRDC एंड टॉपवर्थ टोलवेज सतना वेलकम यू। MPRDC एंड टॉपवर्थ टोलवेज सतना प्राइवेट लिमिटेड वेलकम यू। यहाँ पे एक टोल सा बना हुआ है, हालांकि बंद है। पहले कभी टोल लिया जाता होगा, लेकिन सड़क की हालत तो ऐसी है
कि इस पे तो गाड़ी चलाने वालों को उल्टा कुछ मिलना चाहिए। पूरी सड़क टूटी हुई है, टोल बंद पड़ा है, ये टोल गेट बना हुआ था। सतना अभी भी 15-16 किलोमीटर रहता है। सतना बाईपास पे आ गए हैं। ये बाईपास डबल रोड बनी हुई है। वो पीछे जो खराब रोड थी वो खत्म हो गई है। NH39 है ये। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए ना कि मैं NH39 पे सतना बाईपास पे हैं अभी। अब देखते हैं बाईपास पार करने के बाद आगे कैसी सड़क बनती है। ये तो बाईपास पे कुछ ठीक ठाक सी लग रही है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है। अभी सतना पहुंच गए हैं। 532 किलोमीटर, 12.25 घंटे का सफर और बाकी है। अभी हम सतना बाईपास पर हैं। आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कोई फैक्ट्री है, अब सीमेंट फैक्ट्री है या किस चीज़ की है हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो कमेंट करके बताएं। और यहाँ से इधर देखिए सामने, ये इस तरफ ये एक पुल टाइप बनाया हुआ है जिसके ऊपर ट्रॉली चल रही है सामान लाने ले जाने के लिए। देखिए यहाँ आपको कुछ ट्रॉली दिखाई देंगी। ये देखिए ये जा रही है, एक उधर से आ रही है। ये सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए ये ट्रॉली देखिए, ये देखिए एक जा रही है एक आ रही है। ये ट्रॉलीज यहाँ पर हैं और ये इस तरफ से इस फैक्ट्री की तरफ आती हैं और वापस इधर आगे काफ़ी दूर तक जा रही हैं। उसके बाद यहाँ से आगे दिखना बंद है कहाँ तक जा रही हैं। तो ये जो ट्रॉलीज हैं कुछ सामान इधर उधर पहुँचा रही हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया ये कोई फैक्ट्री है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीमेंट फैक्ट्री हो या कोई रेडी मिक्स के लिए प्लांट लगा हो और रेडी मिक्स यहाँ से आगे भेजा जा रहा हो। अगर आपको में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये गूगल ने रास्ता दिखाया था, इस पे कुछ थोड़ा सा रास्ता ऑफ रोडिंग वाला मिल गया। अभी ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो ये नीचे कच्चा रास्ता है। अभी उस कच्चे रास्ते से निकल रहे हैं, ऑफ रोड करने का मौका मिल गया यहाँ भी। उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसा रास्ता मिलेगा। यहाँ तक ठीक था रास्ता, फ्लाईओवर बन रहा है तो इसके बराबर में ये पूरा खराब है। कुछ लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि गाड़ी निकल जाती है और आगे पन्ना से होते हुए शायद ये बिलासपुर की तरफ जाएगा। देखते हैं, जैसी भी अपडेट होगी आपको बताते हैं। अभी तो इसी पे बढ़ लिए हैं आगे, आ गए हैं वापस। ये सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है। तो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा था उसके नीचे नीचे कच्चे में निकल करके वापस इसी रोड पे आ गए हैं। और अभी ये रास्ता ठीक लग रहा है। अब आगे देखो कहाँ तक ठीक है। ट्रैफिक तो ना के बराबर है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमें आगे जाके कहीं से वापिस आना पड़ जाए। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी से निकलें। देखते हैं और जैसी भी रास्ते की अपडेट होगी आपको देते हैं। अभी भी 493 किलोमीटर्स पेंडिंग दिखा रहा है और 826 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ऑफ रोड वाले अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से किसी तरह पार हो गए हैं और अब शहडोल रोड पे आ गए हैं। 30 किलोमीटर इस रोड पे हमें चलना है। ये है रीवा शहडोल रोड। शहडोल से फिर आगे 2 रास्ते जाते हैं, वहां जाकर के देखते हैं कि गूगल के अनुसार दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचाएगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी भी 486 किलोमीटर बाकी। शहडोल रोड पे चल रहे हैं। शहडोल अभी 145 किलोमीटर के आसपास है और फिर से पहाड़ियां आ गई हैं। ये देखिए
सामने चढ़ाई दिख रही होगी, इधर पत्थर, बड़े बड़े चट्टान और ऊंची ये पहाड़ियां पहले जो पहाड़ियां आई थी उनसे कुछ ज्यादा ऊंची हैं। बाकी इनको क्रॉस करेंगे या इनके भी साथ से निकल जाएंगे, वो जा करके देखेंगे। वो जो पहले पहाड़ियां आई थी उन पे हम बिल्कुल बराबर से होते हुए निकल गए थे। अब इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ के क्रॉस करेंगे या इनके भी साथ से निकल जाएंगे, वो देखते हैं आगे चल के। लेकिन नजारा बड़ा खूबसूरत सा है, हालांकि धुआं धुआं सा है, धुंध है, जिसकी वजह से क्लियरिटी थोड़ी कम है। मौसम में ठंडक है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर बाहर का 24 डिग्री के आसपास है। ये सामने देखिए पहाड़ियां कितनी लेयर में दिखाई दे रही हैं, और ये जो मोड़ आ रहे हैं इनसे ऐसा ही लग रहा है कि हम इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ करके दूसरी तरफ उतरेंगे। जैसा भी होगा आपको अपडेट करते हैं। ये है रीवा शहडोल रोड, और शहडोल अभी करीब 145 किलोमीटर है। अभी शहडोल करीब 127 किलोमीटर है, और ये दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया गया है काट करके, और सामने भी पहाड़ियां दिख रही हैं। अभी हम एक वैली से दूसरी वैली में बदलते जा रहे हैं। अब जा करके कुछ ढंग की सड़क मिली है, करीब करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद, 100-150 किलोमीटर चलने के बाद ढंग की सड़क मिली है, जिसपे थोड़ा सा गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। ये रीवा शहडोल जो रोड है, खराब सड़कों पर ही चल रहे थे। दोनों तरफ जंगल का रास्ता है, कुछ खेत भी हैं, धान की खेती यहाँ पर ज्यादातर है। और यहाँ के जो गांव हैं, अभी सामने गांव दिख रहा है, जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें खपरेल के घर हैं आज भी। मेरी दाईं तरफ आपको एक गांव दिखाई देगा जिसमें 8-10 घर हैं, और ये सारे के सारे कच्ची छतों वाले खपरेल के घर हैं, तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आज भी इस इलाके में पक्के मकान बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादातर खपरेल के पुराने स्टाइल में बने हुए घर हैं। ये जो जगह है भागड़, देवलोंद यहाँ से 16 किलोमीटर है, और इस रूट पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मेन डेस्टिनेशन अभी भी 10.25 घंटे दूर है, 447 किलोमीटर। कल हमने 6-7 घंटे में 500 प्लस किलोमीटर पूरे कर लिए थे, और आज हम पिछले 5-6 घंटों में 150 किलोमीटर पूरे बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। ये जो रास्ता पीछे हमें मिला वो काफी खराब रहा, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाई। ये देखिए साइड में जंगल, और दाएं हाथ की तरफ धान के खेत। यहाँ पर भी कुछ खपरेल के घर हैं जंगल के किनारे पर। अब थोड़ा सा मौसम भी कुछ खुला है, कुछ धुआं सा छटने लगा है नीचे उतरने के बाद, और गाड़ी चलाने में अब फिर से आनंद आने लगा है। अब तक तो कहीं ऑफ रोड, कहीं टूटे रोड, सब ऐसे ही चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि पीछे जब चित्रकूट से हमने शुरू किया था नीचे उतर के, वहां से लेकर के रीवा तक हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पे नाश्ता किया जा सके। जगह जगह पर रेस्टोरेंट, होटल के बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन सब बंद। कोई चाय की टपरी भी ढंग से खुली हुई नहीं मिली। नाश्ते की यहाँ बड़ी समस्या है। एक जगह एक रेस्टोरेंट में कोई दिखाई दिया तो वहां पर हमने चाय ली, और उसके पास सिर्फ आलू बोंडा था नाश्ते के रूप में, वो लिया। तो उससे पूछा कि ये सब बंद क्यों है, तो उसने बताया कि यहाँ पे नाश्ते का रिवाज नहीं है, और ज्यादातर जो है दोपहर में लंच और डिनर के लिए खुलते हैं। तो ज्यादातर लगभग सभी होटल जो है बंद थे, एक आध खुला हुआ था, एक आध कोई छोटी मोटी चाय की टपरी, या एक हमें खुला मिला जहां पर हमने हल्का सा नाश्ता किया। तो इस रूट पर अगर कोई आए तो अपना खाने पीने की व्यवस्था साथ करके लाए, या जब एक्सप्रेसवे पे हो तभी कुछ खा ले, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के नाश्ते की कम से कम व्यवस्था नहीं है। अभी हमें कोई ऐसा रेस्टोरेंट या ढाबा भी नहीं दिखाई दिया है जहां पर हम लंच कर सकें। फिर से एक बार पहाड़ चढ़ना शुरू हो गया है, और इस पहाड़ पे चढ़ के ये यहाँ पे पहाड़ को काट करके एक रास्ता बनाया गया, और यहाँ से हम फिर से पहाड़ के दूसरी तरफ उतर जाएंगे। यहाँ पर हम उतरना शुरू हो गए, और मेरे बाईं तरफ देखिए घाटी, कितनी खूबसूरत वैली है। नीचे धान की खेती है और दोनों तरफ पहाड़ है,
काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब लग रहा है हम सही में मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर हम पहुंच गए हैं। वही चिमटी मोड़, बलखाती सड़कें और घाटियां। यहाँ पर सभी पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जंगल हैं, और इन जंगलों में जंगली जानवर भी हैं, जैसा कि जगह जगह साइन लगे हुए हैं। शहडोल रह गया है 123 किलोमीटर, और शहडोल तक 123 किलोमीटर पार करने में ही हमें शायद 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे। उसके बाद हमारा टोटल डेस्टिनेशन अभी 444 किलोमीटर रहता है, और 444 किलोमीटर होगा 10 घंटे 10 मिनट में। तो देखते हैं, अभी बीच में शायद कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए रुके भी, इस टाइम तक पहुंच पाते हैं। अभी पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 9:37। ये सामने से तिवारी भैया की बस आ गई है, प्राइवेट बस इस एरिया में चल रही है। और इससे पहले जो खराब रास्ते थे वहां पर जब हम चल रहे थे तो वहां पर हमें ना तो कोई बस दिखाई दी, ना ही वहां पर हमें कोई टैक्सी वगैरह दिखाई दी। वहां पर ज्यादातर बड़े बड़े ट्रोले चल रहे थे, क्योंकि शायद उस एरिया में माइनिंग का काम ज्यादा था, वहां धूल भी बहुत उड़ रही थी, माइनिंग का काम ज्यादा था। लेकिन इस तरफ साफ सुथरा रोड है और बसें भी चल रही हैं, टैक्सी भी दिखाई दे रही हैं, सड़क पे ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है। वहां तो कुछ एरिया तो बिल्कुल ऐसा था सुनसान, जहां पे कुछ दिखाई नहीं। हो सकता है सुबह सुबह हम थे तो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन वहां पर बहुत ही सुनसान सा और खराब रास्ता था। यहाँ अब मन लग रहा है, मध्य प्रदेश की सुंदरता यहाँ हमारे सामने आ रही है। यहाँ से शहडोल की तरफ जाते हुए अभी हमें बाणसागर बांध दिखाई दिया सामने, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने बांध है, तो वहीं पे हमें बोर्ड भी दिखाई दे गया। और अभी हम इसकी चेक पोस्ट पर खड़े हैं। ये चेक पोस्ट है, यहाँ से पर्ची ले कटाएंगे। अभी गुरदयाल भाई लगे हुए हैं पर्ची के लिए, कितने की कटेगी। और यहाँ से ये रास्ता सीधा डैम की तरफ जाता है, तो बस मन में ये आ गया चलो डैम देख के आते हैं। और रास्ता भी थोड़ा सा जंगल का होगा, तो इस रास्ते पे भी ड्राइव करते हुए डैम तक जाएंगे और आप लोगों को भी बाणसागर डैम। अभी हमने बाणसागर बांध की चेक पोस्ट से 150 रुपये गाड़ी की पर्ची और 15 रुपये पर पर्सन की टिकट ले ली है, और हम चल पड़े हैं बाणसागर डैम की तरफ। ये रास्ता सीधा बाणसागर डैम तक जाता है। इसके बारे में अभी हमने यहाँ से लोकल से कुछ जानकारी ली, तो जानकारी ये मिली कि 1972 में इसका शिलान्यास किया गया, और 1980-81 में इस डैम को बनाने का काम शुरू हुआ। करीब 364 गांव इस डैम की जद में आए, और 24 सितंबर 2006 को ये बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। ये जो पहाड़ियां हैं ये चरखी घाटी की पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों के रास्ते से हम अभी आए हैं। और उससे पहले जो मैंने दिखाई थी आपको ऊंची एक घाटी दिखाई थी, वो छुइया घाटी थी, वो छुइया घाटी की पहाड़ियां थी। इस डैम का नाम बाणसागर बांध है, और ये सोन नदी पर बनाया गया है। सोन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये सामने गेट आ गया है, यहाँ पर ही हमें गाड़ी पार्क करनी है। और इसकी डैम की सी लेवल से हाइट जो है वो 342 मीटर है। तो इसके बारे में ये जानकारी हमें मिली है। बाकी एक बार डैम पर जाकर के अभी आगे पैदल जाएंगे और डैम पर जाकर के आपको डैम से खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, हम तीनों पहुंच गए हैं बाणसागर डैम पर। अभी हम डैम के ऊपर खड़े हैं और मेरे सामने नदी है, सोन नदी, और पीछे डैम का रिजर्वायर है जिसमें भरपूर पानी है इस समय। मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो सामने नदी है, ये सामने पुल दिखाई दे रहा है, इसी सड़क से हम जा रहे थे, और अचानक से जब हमें डैम दिखाई दिया तो हमने गाड़ी वापस घुमा ली और डैम पर आ गए। डैम पर कितनी की टिकट लगी है ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, डैम के इतिहास के बारे में बता चुका हूँ। और अभी आप देखेंगे ये सामने सोन नदी, अभी डैम से बहुत थोड़ा पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी दिखाया जा रहा है। नीचे चेकिंग के लिए सड़कें हैं और नीचे पूरा जंगल आपको दिखाई दे रहा है।
ये हमारे दोनों साथी आगे बढ़ रहते हुए डैम की तरफ, और इधर आप देखेंगे तो पूरा कितनी बड़ी झील बनी हुई है बाणसागर डैम सोन नदी पर। अभी हम डैम की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। डैम जहां पर मुख्य गेट लगाए गए हैं, ये सड़क है जिस पर हम चल रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो मेरी एक तरफ पूरा झील दूर दूर तक समुद्र की तरह फैली हुई। सामने कुछ पक्षी भी उड़ रहे हैं। देखिए ये जो गेट वगैरह हैं डैम के, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़ी झील बनी हुई है। ये देखिए झील, एक छोटी सी पहाड़ी इधर है और ये इस तरफ पूरी पहाड़ियां। ये देखो पक्षियों ने कितने सारे घोंसले इस छज्जे के नीचे बनाए हुए हैं। जूम करता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, और कितने सारे पक्षी हैं। ये छज्जे के नीचे घोंसले बनाए हुए हैं। पूरी कॉलोनी इनकी बसी हुई है यहाँ पर। और ये पक्षी देखना, यहाँ पर ये गेट हैं डैम के। कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, ये गेट हैं, ये नीचे गेट हैं। जब इनको खोला जाता है तो पानी नीचे की तरफ जाता है। ऐसे कई सारे गेट हैं। ये पूरा जो रास्ता है आगे तक, वहाँ तक पूरे कई सारे गेट हैं। और इस तरफ भी ये जो ऊपर बनाया गया है, ये सब गेट खोलने के लिए है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इन रेल्स के ऊपर चलता है। एक रेल इस तरफ है और दूसरी इस तरफ है। रेल यानी पटरी। और इसके ऊपर ये पूरा सिस्टम आगे सरकाया जाता है और इसमें गेट बांध करके मशीनों की सहायता से गेट को खोला जाता है। अभी शायद ये गेट थोड़ा सा खोला हुआ है तो इससे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा होगा। आवाज़ मुझे आ रही है। ये देखिए, ये इस गेट को थोड़ा सा खोला हुआ है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल रहा है। ये जो बड़े बड़े आप लोहे के देख रहे हैं, ये गेट से जुड़े हुए हैं। और जब गेट को उठाया जाता है तो ये ऊपर उठते हैं और नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके पहिए देखिए, ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकाया जा सकता है, जिससे एक एक गेट तक इसको पहुंचाते हैं। गेट को जोड़ करके और फिर पानी को आगे छोड़ दिया जाता है। रिजर्वायर काफ़ी बड़ा है। जैसा मैंने बताया 364 गांव इस डैम की जद में आए, उनको रिहेबिलिटेट किया गया होगा, दूसरी जगह पर बसाया गया होगा। इस तरफ भी देख सकते हैं आप। और ये इस तरफ भी पूरा बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में ये डैम फैला हुआ है। बाणसागर डैम सोन नदी पर। कितनों से बेवफाई कर डाली राजकुमार भैया, पैसा हमारे अकाउंट में 10 है। ये देखिए, ये है भाई साहब बेवफा चाय वाले। क्या नाम है भाई साहब आपका? बेवफा चाय वाला। हाँ जी, संजीव कुमार कुशवाहा। संजीव कुमार कुशवाहा जी। अभी हम देवलोंद पहुंच गए हैं। यहाँ टी पॉइंट से लेफ्ट लिया है शहडोल की तरफ। अभी भी 430 किलोमीटर हमारा आज का डेस्टिनेशन बाकी है और समय बढ़कर के 10:44 हो गया है। अब सोचना पड़ेगा कि रात को वहाँ तक पहुँचे या कहीं रास्ते में विश्राम करें।
क्योंकि कल शाम से चले हुए हैं, सारी रात ड्राइविंग की है। अब तक 900 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं बिना किसी रेस्ट के। बीच में बस चाय नाश्ते के लिए ही रुके हैं और अभी 430 किलोमीटर और बाकी है। समय भी काफ़ी लेट हो चुका है, तो देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे या रास्ते में कहीं विश्राम करना पड़ेगा। जैसी भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। अभी देवलोन से आगे निकले हैं शहडोल की तरफ। पतली सी सड़क, दोनों तरफ जंगल का रास्ता, बेहद ही खूबसूरत पतली घुमावदार सड़क है। अभी भी शहडोल 83 किलोमीटर बचा हुआ है। आज तो ये सफ़र पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी 1:23 हुए हैं दोपहर के और अभी भी हमारा 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र बाकी है। 404 किलोमीटर अभी बाकी है। शहडोल 83 किलोमीटर, दोनों तरफ जंगल है, घना जंगल है। यहाँ शायद कोई सेंचुरी भी हो सकती है, लेकिन कौन सी सेंचुरी है अभी अगर कहीं से पता लगेगा तो ज़रूर बताएंगे। बड़े दिनों के बाद बैलगाड़ी दिखाई दी है। इसके पहिए देखिए जरा। स्टाइलिश है भाई, नेटवर्क ही नहीं है। अभी पहुंच गए हैं जयसिंह नगर, एक छोटा शहर है या कस्बा है मध्य प्रदेश में ही, शहडोल जिला। और अभी शहडोल काफी दूर है। आज पता नहीं क्या हो गया, शहडोल ही नहीं आ रहा। हमारा मेन डेस्टिनेशन अभी भी 369 किलोमीटर दूर है और 10:27 एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है। अभी तक हम 958 किलोमीटर्स गाड़ी चला चुके हैं। कल शाम 6:30 बजे से कंटिन्यूस चला रहे हैं। बीच में सिर्फ जो छोटे मोटे ब्रेक होते हैं वो लिए हैं, कोई रेस्ट नहीं है। लेकिन अभी भी डेस्टिनेशन से काफ़ी दूर 2 बज चुके हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफी लंबी ड्राइव के बाद आखिर शहडोल पहुंच गए हैं। शहडोल का मुख्य मेन चौक अभी है 3 किलोमीटर आगे, लेकिन हम शहडोल में जैसे ही एंट्री करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें बिलासपुर जाना है। और बिलासपुर जाने के लिए अभी हम 350 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न ले लेंगे और एक तरह से बाईपास हो जाएंगे शहडोल से। काफी देर के बाद शहडोल आया है। बहुत देर से हम शहडोल करते हुए आ रहे हैं। रास्ता पिछले करीब 20 किलोमीटर से खराब है। उससे पहले रास्ता ठीक था। करीब 20 किलोमीटर से रास्ता खराब है। अभी शहडोल से बिलासपुर की तरफ बढ़ेंगे। जहां हमें पहले जाना था वो डेस्टिनेशन अभी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वहां हम काफी लेट पहुंचते। अभी बिलासपुर का डेस्टिनेशन लगा है और बिलासपुर 8 तक हम पहुंचेंगे। 215 किलोमीटर है। यहाँ से हम लेफ्ट लेते हुए ये शहडोल को बाईपास करेंगे। बिलासपुर 215 किलोमीटर है अभी और 8:15 बजे तक पहुंचेंगे। करीब 5.5 घंटे हमें इसमें लगेंगे। आज का स्टे बिलासपुर, और जो डेस्टिनेशन हमने तय किया था वहां पर कल सुबह जाएंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।